बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यूएचएस यूनिट 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2 लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो पार्ट 1 था इसका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, जो मैंने कहा था ये पार्ट 2 में बताऊंगा। वो क्वेश्चन ये है 32 वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में जो एब्सेंस है लेकिन वो एनिमल्स में पाए जाते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 3 ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जो प्लांट्स में है एनिमल्स में नहीं है, और 3 ही ऐसी है जो एनिमल्स में है प्लांट्स में नहीं है। अब वो जो 3 जो एनिमल्स में है प्लांट्स में नहीं है, तो वो 3 जो है वो है, पहले तो सेंट्रियोल जो आपका ऑप्शन है, दूसरा फ्लैजेला, तीसरा लाइसोसोम्स। ये 3 ऐसी है जो एनिमल्स में तो होती है लेकिन प्लांट्स में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 33, द सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म या फ्लूइड डेट रिमेन व्हेन ऑल ऑर्गेनेल्स आर रिमूव। जब सब ऑर्गेनेल्स को निकाल दो, जो हिस्सा बचता है उसे क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म को 2 हिस्से होती हैं, एक होता है ऑर्गेनेल्स इनसोलुबल पार्ट, दूसरा होता है सोलुबल पार्ट। दिस इज कॉल्ड साइटोसॉल। उसमें 90% वाटर होता है, 10% अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उसके भी 2 हिस्से होते हैं जो 90% इसके साइटोसोल के, या तो वो सोल हो सकता है या फिर वो जेल हो सकता है, जबकि पेरिफेरल पार्ट होता है वो मोस्टली जेल होता है। ठीक है, 34 ऑप्शन, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्म न्यूक्लियर एनवेलप इज कंटिन्यूस विद। देखिए, न्यूक्लियर इन्वेलप है मेम्ब्रेन इन न्यूक्लियर इन्वेलप। आउटर जो मेम्ब्रेन होगी वो होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जबकि इंटरनल मेम्ब्रेन होगी वो होगी न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। ठीक है, अगर ऑप्शन आ जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दे दिया जाए स्मूथ के रफ, क्या होगा? वो होगा रफ, क्योंकि स्मूथ दूसरी तरफ होता है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ठीक है, 35 क्वेश्चन नंबर, the process by which unwanted structure within the cell are engulfed or digested with lysosomes। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल गया कि जो सेल के पार्ट है वो कौन खाता है? लाइसोसोम्स। क्वेश्चन में ही मिल गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे समझने वाली बात है, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ऑटोलाइसिस, दूसरा होता है ऑटोफेगी। ऑटोलाइसिस मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल, ऑटोफेगी मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल पार्ट्स। ऑटोफेगी मीन पार्ट्स, ऑटोलाइसिस मीन सेल। अब यहाँ पे पार्ट्स की बात हो रही है तो आ जाएगा हमारे पास ऑटोफेगी। गॉट इट। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ये लैदा ऑप्शन है। चलिए 36 पे आते हैं। कहते हैं जब सेल डिवीजन होती है किस में? एनिमल्स में। स्पिंडल किससे बनते हैं? बार बार पढ़ा हुआ है, सेंट्रियोल से। स्पिंडल भी सेंट्रियोल से, बेसल बॉडीज भी सेंट्रियोल से, फ्लैजेला भी सेंट्रियोल से ही बनता है। ऐसे है कि नहीं? हाँ जी। आगे आ जाओ 37 पे, कौन सा कंपोनेंट सेल सिक्रीशन के साथ है? तो सेल सिक्रीशन के साथ गोल्जी ऑपरेटर से सेल सिक्रीशन में आता है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स। जो बनाता है कौन है? मिक्स जो करता है वो होता है गोल्जी कम्प्लेक्स, और गोल्जी कम्प्लेक्स को प्लांट्स में डिक्टायोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन सेल का स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, सेल को मूवमेंट करता है, स्पिंडल बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ एनर्जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑटो मेम्ब्रेन होती है, फ्रेजाइल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 38, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है, ऑटो मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, और उसके इनर क्रिस्टी होता है। अब कहते हैं F1 पार्टिकल किसके अंदर होते हैं? तो वो होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, कंपार्टमेंट के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, 39, कहता है अगर पानी को अंदर ले लिया जाए तो क्या होता है? देखो, अंदर ले लिया जाए तो एंडोसाइटोसिस या फिर एक्सो होगा, अगर अंदर आए तो एंडो, बाहर जाए तो एक्सो। एंडो भी 2 तरह का हो सकता है, या तो वो पीनो होगा या फिर वो फैगो होगा। अगर तो पानी पी रहे हैं तो पीनोसाइटोसिस, अगर सॉलिड ले रहे हैं तो वो फैगोसाइटोसिस। ये पानी है तो दिस इज पीनोसाइटोसिस। 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ ATP बनती है तो वो कौन सी मेम्ब्रेन है? दिस इज क्रिस्टी मेम्ब्रेन। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी ऑर्गेनेली ATP बनाती है? तो यहाँ पे 2 याद रखने हैं ATP बनाने के लिए, एक होती है प्लास्टिड्स, एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया।
प्लास्टिड प्लांट्स के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स के अंदर। प्लास्टिड्स फोटोसिंथेसिस से, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन से। प्लांट्स के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया लेकिन वो लेस होती हैं। 42 पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन कहाँ पाया जाता है? ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है। वो जो एंड पे प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस आकर ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब क्वेश्चन है म्यूरिन होता क्या? लॉन्ग चेन होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, जिसके साथ जुड़ी होती हैं स्मॉल चेन अमाइनो एसिड। कैसे जुड़ी होती हैं? कोवलेंट बॉन्ड से। गॉट इट? 43 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल of plasma membrane state that protein molecule float in a fluid of dash bilayer। कौन सी बाइलेयर है? हाँ जी, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। और इसका पैटर्न कौन सा होता है? पैरेलल पैटर्न होता है इसका। लगे समझ? अब 44 क्वेश्चन, हाउ मैनी ट्रिपलेट्स, मैं उसमें ट्रिपल को ट्रिपलेट्स लिखा हुआ है। हाउ मैनी ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स आर प्रेजेंट इन अ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के अंदर ट्रिपलेट्स 9 होती हैं। ठीक है, वैसे अगर सेल में पूछा जाए तो 18 ट्रिपलेट्स होती हैं। अगर डिवीजन के टाइम पूछा जाए तो 36 ट्रिपलेट्स होती हैं। ठीक है, और सेंट्रियोल डिवाइड होती हैं G2 फेस में। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड की सिंथेसिस देखो, लिपिड का एनाबोलिज्म है तो वो होगा एंडोप्लाज्म रेडिकल, मोर उसमें भी स्पेसिफिक होगा स्मूथ। अगर लिपिड का कैटाबोलिज्म है तो वहाँ पे होगा हमारे पास लाइयोक्सिस और मोर दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। 46 राइबोसोमाट्रिनिक स्ट्रक्चर दैट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। विच ऑर्गेनेल इज बॉन्ड बाय टू मेम्ब्रेन। 3 याद रखने, एक होता है न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा होता है प्लास्टिडिया में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। अगर ये तीन होते तो ऑल ऑफ दिस होता। 48 एट द बिगनिंग ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन द नंबर ऑफ बिगनिंग ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि G2 में डिवाइड हो जाए न्यूक्लियर डिवीजन मतलब क्या आएगा? ये M फेस होगा, इंटरफेस नहीं होगा। M फेस के अंदर क्या होगा? डबल हो चुका होगा। तो अगर सेल होता तो 18 और 18 ट्रिपलेट, अगर सेल डिवाइड हो रहा तो 36 ट्रिपलेट्स होंगे। ठीक है, द रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू कैरियर प्रोटीन जहाँ भी आ जाए वहाँ हमेशा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही होना है। उम्मीद है कि इजी क्वेश्चन लगे होंगे, डिफ़िकल्ट तो कोई नहीं होगी। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसका पार्ट 3 भी आएगा, तो पार्ट 3 को भी लाजमी देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।